बड़ी खबर यही मिल रही है पूरे मामले को लेकर कि उद्धव के बागी सांसदों की बड़ी बैठक होने जा रही है। श्रीकांत शिंदे के घर पर अहम बैठक रखी गई है। 7 बागी सांसदों की यह बैठक हो रही है। दिल्ली में मौजूद है सभी बागी। आज ही स्पीकर से मुलाकात इनकी संभव है। तो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसमें सांसद बागी हो गए हैं। और आप देखिए कि पहले उद्धव ठाकरे की साथ बैठक में नहीं आए, अब वो श्रीकांत शिंदे जो कि इस वक्त महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे श्रीकांत शिंदे के घर इस वक्त बैठक हो रही है। और एकनाथ शिंदे के बेटे जो सांसद हैं इस वक्त उनके साथ बैठक हो रही है। और माना जा रहा है कि श्रीकांत शिंदे के साथ ये सभी सांसद आज स्पीकर से मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले सावंत की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है स्पीकर को और कहा गया है कि इन्हें अवैध करार दिया जाए। लेकिन 7 बागी हो चुके सांसद अब क्या गुल खिलाने वाले हैं, देखना दिलचस्प होगा। आज से ठीक 4 साल पहले उद्धव ठाकरे के 40 विधायक टूट गए थे और अब उद्धव के सांसद टूट रहे। यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी में दोबारा टूट होने वाली है। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। उद्धव ठाकरे की पार्टी की ओर से लगातार सफाई दी जा रही है, लेकिन इस सफाई का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई है कि स्पीकर से मिलेंगे उद्धव के बागी। सुबह 11 बजे ये मुलाकात होनी है। संजय राउत, अनिल देसाई मिलेंगे, अरविंद सावंत से भी मिलने जाएंगे। स्पीकर को पत्र सौंपेंगे ये बागी सांसद। ये बड़ी जानकारी है। स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात उद्धव के बागी सांसदों की होने जा रही है। सुबह 11 बजे का समय फिक्स किया गया है जब ये मुलाकात होगी। इसके साथ ही संजय रावत, अनिल देसाई मिलेंगे, अरविंद सावंत भी मिलने जाएंगे। स्पीकर को पत्र सौंपेंगे बागी सांसद। तो इसमें ऐसे ऐसे नाम हैं जो उद्धव ठाकरे के बहुत ही भरोसेमंद थे, जिसमें अरविंद सावंत का भी एक नाम है। माना जा रहा था कि तमाम जो भरोसेमंद सांसद हैं वो भी इसमें शामिल थे। मगर आप ये देखिए कि एक एक सांसद कैसे टूट रहे हैं। तो देखिए, लोकसभा स्पीकर से अरविंद सावंत की अपील, किसी भी कथित गुट या फिर बागी समूह को कोई अलग मान्यता, दर्जा या विशेष अधिकार या सुविधा ना दी जाए, ये उद्धव गुट की तरफ से कहा जा रहा है। तो बागी समूह को अलग मान्यता न मिले ये कहा जा रहा है। और अब बड़ी बात यह है कि लोकसभा स्पीकर से शिवसेना यूबीटी ने जो अपील की है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि हलचल मच गई है महाराष्ट्र में। और वो महीना भी जून का ही था जब साल 2022 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 40 विधायक टूटकर शिवसेना शिंदे गुट के साथ चले गए थे। और इस बार भी महीना जून का है जब उद्धव गुट के 6 सांसदों के टूटने की खबर है। कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे का कद पार्टी में बढ़ता देख करके ये जो सांसद है वो बागी हो गए। हालांकि उद्धव ठाकरे की तरफ से इन्हें मनाने की पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन बावजूद इसके ये सांसद टूटते हुए नजर आए हैं। नीरज पांडे संजय राउत के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हैं। अंकुर त्यागी मातोश्री के बाहर इस समय मौजूद और ब्रजेश तिवारी श्रीकांत शिंदे के घर के बाहर इस समय मौजूद है। सबसे पहले ब्रजेश, आपका रुख करते हुए वहां पर किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है? सांसद जो है वो बागी हो चुके हैं, लेकिन आगे की औपचारिकताएं कैसे पूरी की जा रही है? देखिए, अभी ये संभावना जताई जा रही है कि मीटिंग इसी घर पे होगी। ये श्रीकांत शिंदे का घर है और चूंकि पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर अगर देखें तो यहीं से पूरा कोऑर्डिनेशन हो रहा है। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर मीटिंग अभी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि जो बागी सांसद हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। हालांकि वो दिल्ली ज़रूर पहुँच चुके हैं और एक अज्ञात जगह पर इन लोगों की मीटिंग हो रही है। यहाँ पर संभावित ये है कि स्पीकर से मिलने से पहले यहाँ पर एक बार फिर से जो बागी सांसद है वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ से एक साथ निकले हैं तो अभी निकलेंगे। यानी इंतजार अभी करना होगा कि जैसे ही यहाँ पर जो बागी सांसद हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, उसके बाद यहाँ अपनी बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद वो लोकसभा स्पीकर से मिल सकते हैं। ये इसी संभावनाएं हैं। यानी इंतजार यहाँ से किया जा रहा है। सुबह से ही कयास ये जरूर लगाए जा रहे थे कि यहीं पर मीटिंग की शुरुआत होगी, लेकिन चूंकि अभी 9:15 बज चुके हैं और 9:15 बजे तक यहाँ पर मीटिंग नहीं हो रही है। किसी अज्ञात जगह पे जहाँ पर ये सांसद इकट्ठा है वहाँ पर जरूर इनकी आपस में मीटिंग हुई है और वहाँ से आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन इन सब पूरी घटना पे अगर हम देखें तो इतिहास भी यही बताता है कि जून का महीना उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है उसके लिए ठीक नहीं रहा है। और इस बार भी यही हो रहा है कि जून के महीने में ही जो विघटन की जो कार्रवाई हो रही है, प्रक्रिया हो रही है, वो हो रही है। तो यानी इंतजार अभी थोड़ा सा करना होगा कि जब सांसद यहाँ पर पहुंचते हैं, यहाँ से निकलेंगे। बिल्कुल, आप नजर बना के रखिएगा। ब्रजेश, हम लौट रहे हैं आपके पास। इस वक्त अंकुर त्यागी हमारे साथ मातोश्री के बाहर से, वो मातोश्री जो उद्धव ठाकरे का घर है। अंकुर, बताइए क्या रणनीति बन रही है मातोश्री के अंदर?
देखिए फिलहाल तो डैमेज कंट्रोल की स्थिति में है। थोड़ा तस्वीरों के साथ दिखाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। मेरे पीछे एक बड़ा पोस्टर इस वक्त आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। ये बाला साहब का जब जन्म शताब्दी वर्ष था उसको लेकर लगाया गया था। खास बात है तब उसमें जो चुनाव चिन्ह जो छीन लिया गया है उद्धव ठाकरे से, जो शेर वाला चुनाव चिन्ह है उसका इसमें इस्तेमाल किया गया था। फिलहाल ये शेर अब यहाँ पर गायब है, अब इसकी जगह पे मशाल ले ली है। चलिए इसके अलावा बात करते हैं 19 जून आपसे महज 3 दिन के बाद वर्धापन दिवस है, यानी शिवसेना की स्थापना हुई थी आज के दिन। और उससे पहले एक बार फिर पार्टी में फूट हो जाना, और अब अगर ये संख्या जो आंकड़ा है 9 सांसदों का वो 6 से 7 पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं वापसी करती हूं। नीरज पांडे संजय राउत के घर के बाहर से इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, संजय राउत लगातार इस पूरे मामले को लेकर के जो है रणनीतियां बना रहे हैं, पहले भी बनाते रहे हैं, लेकिन चूक कहां पर हुई है? क्या आदित्य ठाकरे का कद बढ़ना यही एकमात्र कारण इस समय नजर आ रहा है? नहीं, केवल आदित्य ठाकरे का कद बढ़ना ही एक कारण नहीं है, उसमें कई सारे कारण हैं। मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार सांसदों में इस बात का भी रोष था कि लगातार वो कई बार मिलना चाहते हैं। देखिए क्या होता है, जब कोई भी सांसद या विधायक या छोटा नेता अपने नेता से सीधे रूबरू नहीं हो पाता, अपनी बात नहीं रख पाता है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं एक डर पैदा होता है कि क्या मेरा नेता हमसे दूर हो गया है या हमारा नेता हमको इतना मानता नहीं है। दूसरा, जो कम्युनिकेशन अगर गैप हो अपने नेता से कार्यकर्ता का, तो ये ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है। इसमें ज़्यादातर सांसदों का यही मानना है कि जब भी वो चाहते थे मिलने की बाला साहब ठाकरे से उद्धव ठाकरे से मिलना है तो मुलाकात नहीं हो पाती थी। इंक्लूडिंग आदित्य ठाकरे से भी कई बार उनको टाइम लेना होता था तो वो भी टाइम नहीं मिलता था। यही नहीं, कॉन्स्टिट्यूंसी के बहुत सारे ऐसे काम होते थे जिसको लेकर भी वो बात करना चाहते थे, उस पर भी बात नहीं हो पाती थी। हर छोटा नेता, यानी कि जो ब्लॉक का नेता होता है, जो जिले का नेता होता है या स्टेट के दूसरे हिस्सों का नेता, उसकी इच्छा होती है कि उसके क्षेत्र में पार्टी का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता या सबसे बड़ा नेता आए, कार्यक्रम करे, कार्यक्रम करके लोगों के साथ रूबरू हो। वैसे भी लायक था कि उद्धव ठाकरे ट्रैवल नहीं करते थे, आदित्य ठाकरे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से सामने वाली पार्टी को, यानी कि शिवसेना को एक मौका मिला कि उनके पास जाने का, उनसे नज़दीकियां बनाने का और धीरे से उनको इस बात का विश्वास जताने का कि आप आइए, हमारे दल में आइए, आप वहाँ से अलग होइए और हम आपको अपनी पार्टी में शामिल करते हैं और जो भी आपकी स्थितियां हैं उससे हम निपट लेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि एकनाथ शिंदे बहुत सरल सहज नेता हैं जो शिव सैनिकों से सीधे तौर पर मिलते हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे गुट के हों और या उनके अपनी पार्टी के हों, वो सबसे मुलाकात कर लेते हैं, वो सबसे मिल लेते हैं। और यही कारण है कि लोगों का जो आकर्षण है उनके प्रति धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आज 6 सांसद टूट रहे हैं। 7वां राजा भाऊ वाजे के बारे में कहा जा रहा था कि वो भी शायद इनके गुट में शामिल हो, लेकिन अभी तक जो जानकारी आ रही है कि वो ट्रेन में है और शायद वो अपना पाला नहीं बदल रहे हैं। उन्होंने मना कर दिया है। उनका ये कहना है कि हम उद्धव ठाकरे गुट में ही रहेंगे, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, ये ऐसा उनका कहना है। अभी आपके पास एक सवाल ब्रजेश आपसे है, क्या श्रीकांत शिंदे इस वक्त घर पे हैं या उनकी बैठक कहीं और चल रही है? देखिए, पूरी रात से इसी बात को लेकर कयास लगाई जा रही थी कि सुबह मीटिंग होगी, लेकिन सुबह 9:30 का वक्त होने जा रहा है और मैं एक बार से फिर से आपको तस्वीरें दिखाता हूं। दरवाज़ा बंद है, इंतज़ार किया जा रहा है कि जो बागी सांसद है उनके साथ श्रीकांत शिंदे की जो मुलाकात है वो होगी, लेकिन फिलहाल अभी वो घर पर नहीं है। इंतज़ार यही है कि जैसे ही, हालांकि ये ज़रूर बात भी खबरें आ रही हैं कि जो बागी सांसद हैं वो दिल्ली में पहुँच चुके हैं, एक जो प्राइवेट जगह है वहाँ पर इनकी मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग के बाद आगे का रुख तय किया जाएगा। लेकिन अभी घर पर मीटिंग शुरू नहीं हुई है क्योंकि जो मीटिंग के एपिक सेंटर है वही घर पे नहीं है, तो उन्हीं का इंतजार है। और इसी के साथ सवाल ये भी है कि एकनाथ शिंदे की मौजूदगी इस समय कहाँ है, क्योंकि कल देर रात पहुंचने की खबरें मिल रही थी। इसी बीच बड़ी खबर है, उद्धव गुट पे बगावत पर ये बड़ी जानकारी है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने स्टेटमेंट दिया है, ये ऑपरेशन टाइगर नहीं है। नाना पटोले ने कहा ये ऑपरेशन गीदड़ है। तो कांग्रेस नेता नाना पटोले का ये बयान आ गया, कह रहे हैं ऑपरेशन टाइगर नहीं है, ये ऑपरेशन गीदड़ है। और आप देखिए क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ऑपरेशन टाइगर नहीं है, ऑपरेशन गीदड़ है। सत्ता की भूख, उसकी एक मर्यादा होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनका अलायंस ये वो भूख के भी ऊपर चले गए। इसको अब वोमिटिंग आने का समय आ गया है। राजनीति में और विशेष करके हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था जो है, लोग पार्टी को वोट करते हैं।
यहाँ तो दूसरे पार्टी के चुने हुए लोगों को अपने कब्जे में लेके अपनी ताकत, सत्ता की जो मस्ती है वो दिखाने का काम किया जा रहा है, और इसलिए मैं इसको ऑपरेशन टाइगर नहीं कहता, इसको ऑपरेशन गिदड़ कहता हूँ। और संजय निरुपम और वारिस पठान ने क्या कुछ कहा है वो भी जरा सुनिए। उबाठा नाम की पार्टी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। उबाठा के नेतृत्व पर उबाठा के जो एमएलएज हैं, जो एमपीज हैं, अब उनका विश्वास नहीं रहा। तो 2029 आते आते ये पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रोज उबाठा छोड़ करके उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अविश्वास जताते हुए लोग पार्टी छोड़ के बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे ऑपरेशन टाइगर चल रहा है, कहीं पे ऑपरेशन लायन चल रहा है, कहीं पे ऑपरेशन कौन सा चल रहा है, लोटस चल रहा है। ये क्या चल रहा है देश के अंदर? तो पूरा देश देख रहा है ना कि आप किस तरह से लोगों के वोट ले लेते हो, उसके बाद में सबके सब जाके सीधा बीजेपी की झोली में डालते हो। साथ में बैठ के आराम से खाना खा रहे, चाय पी रहे, यही हमको कल तक गालियां बकने वाले। आज पूरा देश देख रहा है कि कौन असल बीटी में, कौन धोखेबाज है, कौन गद्दार है। पूरे देश के सामने आज ओपन हो गया किस तरह से लोग जा रहे, जाते ही जा रहे। आओ बीजेपी तो बन गया एकदम, आ जाओ, आजा भाई आजा। कोई स्पेक्यूलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ऑपरेशन टाइगर नहीं, ऑपरेशन प्रगति है। सभी जगह से लोग एकनाथ शिंदे जी के साथ और शिवसेना के साथ काम करना चाहते हैं, उस दृष्टि से आते हैं। संपर्क तो करेंगे ही क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं। ऑन ग्राउंड लीडर यानी कि डेडिकेटेड टू द कॉमन मैन एक नाम है तो वो है एकनाथ जी शिंदे। हमें किसी की पार्टी तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई पोचिंग करने की आवश्यकता नहीं। जो लोग प्रेरित है ऑपरेशन डेवलपमेंट के साथ वो आएंगे। मुझे अफसोस है मेरे देश के नेता इतने दुर्बल, इतने कमजोर, इतने लालची हो गए हैं कि अपनी आइडियोलॉजी छोड़ करके लालच में, डर में पार्टी छोड़ रहे हैं। गांधी जी की अगर आत्मा नाम की कोई चीज होगी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर आत्मा नाम की कोई चीज होगी तो आज खून के आंसू रोती होगी कि मैंने जिस देश का संविधान बनाया, मैंने जिस देश के लिए अपनी जान दिया, उस देश में आज खरीद फरोख्त पे और डरा करके लोगों को की पार्टियां चेंज की जा रही हैं, लोगों का जो है आइडियोलॉजी चेंज की जा रही है। मैं ऐसे नेताओं का खुले अल्फाज में निंदा करना चाहता हूं जो रोजाना अपने बाप बदलते रहते हैं। और अब बड़ी खबर यह है कि उद्धव गुट के सांसद राजा भाऊ पर अपडेट आ गया है। राजा भाऊ ने उद्धव गुट से अलग होने से इनकार कर दिया है। अब थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं। संजय राउत से मिलेंगे राजा भाऊ, जिसका जिक्र पहले भी हो रहा था कि एक सांसद जिन्होंने अपना रुख बदल दिया है उनका नाम है राजा भाऊ। उन्होंने अब अलग होने से इनकार कर दिया। थोड़ी देर बाद दिल्ली पहुंचकर के संजय राउत से उनकी मुलाकात होने वाली है। तो एक तरफ बड़ी बैठक होने वाली है, जो 6 सांसद हैं जिन्होंने रुख बदल दिया है, वो उनका रुख आगे क्या होने वाला है, ये इस समय बड़ा दिलचस्प रहेगा देखना। बिल्कुल। और नीरज पांडे हमारे सहयोगी संजय राउत के घर के बाहर से लगातार बने हुए हैं। नीरज, संजय राउत कहां हैं? वो तो रणनीति बनाते रहते हैं, क्या रणनीति बना रहे हैं इस वक्त? देखिए, मेरी जो जानकारी है संजय राउत अपने आवास में हैं, अंदर हैं। अभी पहले ये 9 बजे उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, उनको मीडिया को संबोधित करना था, ये जानकारी आई थी। लेकिन अब वो समय बढ़कर 10 बजे हो गया है, कैमरे लग गए हैं, उनका इंतज़ार चल रहा है। माना जा रहा है कि संजय राउत 10 बजे अपने घर से निकलेंगे और उस समय वो मीडिया को संबोधित करके पार्टी की रणनीति का खुलासा करेंगे कि पार्टी में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन अंदर खाने ये सही है कि वो और उनके साथ जो दूसरे जो सांसद हैं, अनिल देसाई, अरविंद सावंत, ये सारे लोग मिलकर उनका प्रयास ये है कि किसी भी तरह से जो बागी गुट है उसको वापस लाया जाए। और यही कारण है कि संजय राजा भाऊ वाजे जो नासिक के सांसद हैं, उन्होंने अपना मन बदल लिया है और वो वापस शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में अपनी उन्होंने प्रतिबद्धता जताई है। और कहा जा रहा है कि वो ट्रेन में है, ट्रेन यहाँ उतरने के बाद वो सीधे संजय राउत से मिलने आएंगे। और उसके बाद यहाँ से सारे जो सांसद हैं 11 बजे वो लोकसभा। चलिए ठीक है, आप लोग लगातार नजर बनाकर रखिएगा। तो देखिए, बड़ा डेवलपमेंट है जो अब से कुछ ही देर बाद होने वाला है। यानी अब कुल 6 सांसद हैं जो अगले गुट पे शामिल होने वाले हैं।